आपका काम इंटरनेट पे सर्चेबल होना चाहिए। आपको कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा दुनिया को कि जब वो लोग सर्च करें तो आपका नाम वहाँ दिख जाए उनको। क्योंकि अगर आप कॉलेज में हो, आपने बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स किए नहीं हैं, तो ऐसा कोई मोज़िला फायरफॉक्स जैसा प्रोडक्ट आप उठा के उसका सोर्स कोड दोगे तो 20 सेकंड में पसीने छूटने शुरू हो जाएंगे कि यार ये है क्या बकवास। तो अभी काफ़ी लोग होंगे जिनको जानना होगा कि आखिर आप कितना अर्न करते हैं थ्रू रिमोट जॉब। मैं आपको एक स्लाइटली डिफरेंट तरीके से इसका एग्जांपल देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे साथ है सविंदर सर। ही हैज 20 years of experience and he work remotely in a Euro based company. And today he is here to guide you all about कि आखिर क्या होता है रिमोट जॉब और आखिर आपको कैसे एक रिमोट जॉब मिलेगी। इसमें हमने एकदम बेसिक से बात की है कि आखिर व्हाट इज ओपन सोर्स और आखिर आपको एज अ बिगनर किस वेबसाइट पे जाके ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना है। और अगर आप कोई ऐसे है जिसको कोडिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है फिर भी आपको ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना है, तो हमने उस प्रोसेस के बारे में भी डिटेल में बात की है। So let's welcome Savinder sir. Hello sir and thanks for accepting our invitation. Hi Anchal, how are you doing? I am good sir and you? Very good, thank you. तो स्टार्ट करते हैं कि हमें बताइए कि आखिर आप किस फील्ड में एक्सपर्ट हैं एंड व्हाई शुड पीपल वॉच दिस पॉडकास्ट। अपने बारे में ज़रा हमें डिटेल में बताएं। ओके श्योर। सो मेरा नाम सविंदर पुरी है। आई हैव बीन इन द सॉफ्टवेयर एरिया फॉर अबाउट 20+ years. मैंने स्टार्ट किया था प्रोडक्ट कंपनीज़ में। इन लास्ट 20 years में मैं प्रोडक्ट कंपनी में काम किया है, मैंने सर्विसेज में काम किया है, कुछ स्टार्टअप में भी काम किया है। इंडिया, यूके, यूरोप, साउथ अफ्रीका, यूएस हर जगह काम कर चुका हूँ। और मैं डेवऑप्स इंस्टीट्यूट में ग्लोबल एम्बेसडर हूँ। एक CDF करके एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ कंटिन्यूस डिलीवरी फाउंडेशन। अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो तो आई एम श्योर यू हैव हर्ड ऑफ थिंग्स लाइक स्पिनिकर, जेनकिंस, टेक्ट्रॉन। ये सारे प्रोजेक्ट्स CDF मेंटेन करता है। मैं इन दोनों में एम्बेसडर हूँ। मैंने एक छोटी सी किताब भी लिखी है ऑन हाउ टू बिल्ड अ करियर इन डेवऑप्स विच इज़ अवेलेबल ऑन Amazon. I also run a small YouTube channel where I try and merge spirituality and software और spirituality and corporate life in general. एक यूरोप में एक बैंक में काम करता हूँ, रिमोटली काम करता हूँ, पूना में रहता हूँ और ये बैंक में काम करता हूँ एज अ डेवऑप्स इवेंजलिस्ट। अभी आपने हमें बताया कि आप रिमोटली काम करते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ रिमोट जॉब? रिमोट जॉब आखिर होता क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है और मेरा बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है रिमोट जॉब का। आपको कैसे पता चलेगा कि आप रिमोट जॉब कर रहे हो? अगर आपको ऑफिस जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत पड़े तो आप रिमोट जॉब कर रहे हो। ये सिंपल डेफिनेशन है। तो काफ़ी कंपनीज आजकल 100% रिमोट हो गई हैं, विच मीन्स उनका फिज़िकल ऑफिस है ही नहीं, या एक छोटा सा कॉरपोरेट ऑफिस होगा, 2-4 लोगों का रजिस्टर्ड एड्रेस होगा, बट सारे लोग घर से ही काम करते हैं। जैसे कि गिटहब है, इट्स 100% रिमोट कंपनी। एटलासियन है, इट्स 100% रिमोट कंपनी। कुछ नई कंपनीज आई हैं, जैसे ऑटोमेटिक नाम की एक कंपनी है जिसमें अबाउट 2000 लोग हैं। वो 97 कंट्रीज़ में काम करते हैं और 124 अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो अगर आप इस टाइप के किसी इन्वायरमेंट में काम करने का सोच रहे हो तो ये है रिमोट जॉब। आजकल बहुत सारी पोस्टिंग्स आती हैं इंडिया में भी कि रिमोट जॉब के लिए अप्लाई करो, कंपनी बेंगलोर में है, आप इंदौर से, कलकत्ता से काम कर सकते हो। मेरे एक्सपीरियंस में बहुत कम ऐसी कंपनीज़ हैं जो एक्चुअली 100% रिमोट रोल लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगी इंडिया में। वो स्टार्ट होता है रिमोट जॉब, लेकिन 2-4 महीने बाद या तो कंपनी आपको बुला लेती है या आपको ही लगता है कि ये ना हो पाएगा, हमें जाना ही पड़ेगा जहाँ कंपनी है। तो ये है रिमोट जॉब की सच्चाई। माई फिलॉसफी इज़ वेरी सिंपल। यू कैन नॉट फाइंड अ रिमोट जॉब, द रिमोट जॉब विल फाइंड यू। इसी तरह रिमोट जॉब ने मुझे ढूंढा था, मैंने जाके अप्लाई नहीं किया। वो करके रिमोट जॉब लेना बहुत बहुत मुश्किल है। तो जैसा अभी आपने बताया कि रिमोट जॉब विल फाइंड अस, तो आखिर हमें ऐसा क्या करना होगा जिससे रिमोट जॉब आके हमें ढूंढेगी, हमें रिमोट जॉब के पास नहीं जाना पड़ेगा? करेक्ट, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो बहुत सिंपल है। देखो, लोग रिमोट, अगर मेरी एक कंपनी है तो मैं रिमोट जॉब क्यों ढूंढना चाह रहा हूँ, मैं रिमोट जॉब लोगों को क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि जहाँ पे मैं लोकेटेड हूँ वहाँ पे वो टैलेंट अवेलेबल नहीं है।
मुझे एक पर्टिकुलर एक्सपर्टीज़ चाहिए, मुझे एक वीडियो एडिटर चाहिए, मुझे एक प्रोग्रामर चाहिए, मुझे एक टेस्टर चाहिए, जो कि मेरे शहर, मेरे गांव, मेरे कस्बे में अवेलेबल नहीं है, मेरे कंट्री में भी नहीं है, तो मैं बाहर से जाके टैलेंट ले रहा हूँ, राइट। यही फंडा है रिमोट जॉब का। तो अगर आप रिमोट जॉब को आपको ढूंढना है तो आपका काम इंटरनेट पे सर्चेबल होना चाहिए। आपको कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा दुनिया को कि जब वो लोग सर्च करें तो आपका नाम वहाँ दिख जाए उनको, राइट। वही है। और अगर आपका काम वहाँ होगा, आपकी एक्सपर्टीज़ बाहर दिखेगी, तो आपको लोग ढूंढ पाएंगे, आपको अप्रोच कर पाएंगे, और फिर पॉसिबिलिटी है कि आपको रिमोट जॉब मिल जाए। अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है, उसको कुछ भी नहीं पता है कि कैसे फर्स्ट स्टेप कहाँ क्या करना है, मैं फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, तो कोई आपके पास कुछ स्टेप्स हैं या कुछ रोड मैप है जहाँ से वो स्टार्ट कर सके एंड देन फिर उनको रिमोट जॉब उनको फाइंड कर ले? अगर एक कॉलेज स्टूडेंट है तो सबसे पहले तो आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज़ में मज़ा आता है, क्या करने में मज़ा आता है। आपको कोडिंग समझ में आती है, उसमें मज़ा आता है। आप अपने फ्री टाइम में कुछ छोटी मोटी गेम बना रहे हो, कुछ ऐप बना रहे हो, कुछ चैट एप्लीकेशन बना रहे हो, वो चीज़ में आपको मज़ा आता है कि नहीं। या आप कोई एंड्रॉयड का ऐप बना सकते हो कि नहीं। तो बेसिकली कोडिंग में मज़ा आता है, डिज़ाइनिंग में मज़ा आता है, एडिटिंग में मज़ा आता है, कौन सी चीज़ में आपको मज़ा आता है। और ये फिगर आउट करने का बहुत सिंपल तरीका है, हर एक चीज़ ट्राई करो। 2-2, 3-3, 4 महीने एक चीज़ पे लगाओ और देखो आपको समझ में आ रही है, आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक बार आपको ये समझ में आ गया कि हाँ ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, मुझे ये करने में मज़ा आता है, मैं रात रात भर बैठ के ये एक ऐप बना सकता हूँ, ये वाइट पेपर लिख सकता हूँ, ये टाइप का डॉक्यूमेंट बना सकता हूँ, ये ड्रॉ कर सकता हूँ, जो भी है, आपको एक बार वो समझ में आ गया तो फिर आपको एक लीड मिल जाएगी कि आपको करना क्या है। और आज जो पसंद आ रहा है वो हो सकता है 1-2 साल बाद चेंज हो जाए, एंड दैट इज़ फेयर। बट आज क्या पसंद आ रहा है वो ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि मुझे इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ कैसे लानी है। एक बार एक्सपर्टीज़ आ गई, उसके साथ साथ आपको अपना काम बाहर पोर्ट्रे करना पड़ेगा। उसके बहुत सारे तरीके हैं आज। अगर आप कोडिंग में हो तो ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट करो, अपनी गिटहब की प्रोफाइल बनाओ, जो भी आप प्रोग्राम्स लिख रहे हो वो गिटहब पे डालना शुरू करो, ताकि अगर आप 1 साल बाद जाओ तो आपको दिखे कि मैंने हर महीने ये 5-10 कॉन्ट्रीब्यूशंस की थी, 1 साल में इतना मैंने कंट्रीब्यूट किया। तो वैसा कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप कुछ आज सीखना शुरू कर रहे हो तो उसे कहते हैं लर्न इन पब्लिक, विच मीन्स जनता को बताओ कि मैं ये टूल सीखना शुरू कर रहा हूँ, अगले 1 महीने में मैं ये सीखूंगा, और उसके बारे में लिखना शुरू करो। एक फ्रीक्वेंसी पकड़ लो कि मैं हर संडे को इसके बारे में एक आर्टिकल लिखूंगा, और लिखो उसके बारे में। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो वो सीखना चाहते हैं, वो आपका आर्टिकल पढ़ के शायद इंस्पायर हो जाएं। और ऐसे बहुत सारी साइट्स हैं जैसे हैशनोड है, हैकरनून है, dev.to है, जहाँ पे आप जाके लिखना शुरू कर सकते हैं। आपको बहुत सारे आपके जैसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, जो कॉलेज के 1st, 2nd, 3rd ईयर में हैं। उनका देखिए वो कैसे लिखते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स यू कैन टेक। बट आइडिया, कोर आइडिया वही है, वो पहचानो आपको क्या करना है, उस पर एक्सपर्टीज़ डेवलप करो, और एक्सपर्टीज़ डेवलप करने के साथ साथ अपना काम इंटरनेट पे डालना शुरू कर दो। तो आपने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की थी कि आपने कहाँ से स्टार्टिंग की थी? मतलब अगर आप हमें थोड़ा पास्ट में ले जाएं आपके, जहाँ पे आपने स्टार्टिंग की थी, कैसे आपने कैसे प्लेटफॉर्म खुद के लिए चूज़ किया था, फिर रिमोट जॉब ने आपको कैसे फाइंड किया था, तो उसके बारे में ज़रा हमें डिटेल में बताएं। राइट। सो मेरा पिछले 7-8 साल से एक बहुत सिंपल गोल रहा है। एवरी जनवरी ऑफ एवरी ईयर मैं अपने लैपटॉप पे एक ब्राउज़र विंडो खोलता हूँ इनकॉग्निटो मोड में, और उस पर अपना नाम सर्च करता हूँ और देखता हूँ सर्च रिजल्ट में क्या क्या मिल रहा है। और मेरा गोल बहुत सिंपल है, उस पर स्विगी जोमेटो का कंप्लेंट वगैरह नहीं दिखना चाहिए उस पर ये दिखना चाहिए कि मैंने ये कॉन्फ्रेंस पे बात की, ये मैंने आर्टिकल लिखा, ये मैंने किताब लिखी, ये मुझे अवार्ड मिला, ऐसी सब चीज़ें दिखनी चाहिए पहले पेज पे। और पहला पेज कंप्लीट हो जाए तो दूसरे पे भी। ये सिंपल गोल है, और ये गोल मैं पिछले 7-8 साल से कोशिश कर रहा हूँ ये करने की। हर साल देखता हूँ कि कितना प्रोग्रेस हो पाया है,
और यही सिंपल सी कोशिश है। पहले लोकल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस करता था जब पूना में था, फिर जब मैं यूरोप शिफ्ट हो गया तो यूके यूरोप की कॉन्फ्रेंसेस करनी शुरू कर दी। तो धीरे धीरे वो प्रोफाइल बेटर होती गई, बढ़ती गई। लेकिन शुरुआत तो वहीं से होगी जहाँ पे आप हो, वहाँ तक तो पहुँचो। तो अभी काफ़ी लोग होंगे जिनको जानना होगा कि आखिर आप कितना अर्न करते हैं थ्रू रिमोट जॉब। मैं आपको एक स्लाइटली डिफरेंट तरीके से इसका एग्जांपल देता हूँ। मैं पूना में रहता हूँ, यूरो में अर्न करता हूँ, एंड आई थिंक दैट शुड आंसर द क्वेश्चन। बाकी आप खुद हिसाब लगा लो। ओके अच्छा खासा हो जाता है, दाल रोटी बढ़िया चलती है। जो भी सही बताएगा हम उसका कमेंट पिन कर देंगे। हाँ, ये कर सकते हैं, ये आइडिया अच्छा है। चलो देखते हैं। देखते हैं कौन सही बताता है। या तो जैसा भी आपने बताया था कि रिमोट जॉब हमें फाइंड करेगी, तो जैसा हमें पता है बहुत सारी वेबसाइट भी हैं जहाँ पे लोग जाके अप्लाई करते हैं फॉर रिमोट जॉब। तो आखिर उन वेबसाइट की सच्चाई क्या है? तो सच्चाई तो ऐसी है कि अगर पहले तो ये बहुत सारी जो रिमोट जॉब्स दिखती हैं वो वाकई में रिमोट है नहीं, वो लॉन्ग टर्म रिमोट रहेंगी नहीं। क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो, आप अकेले हो और आपकी टीम अगर एक जगह पे लोकेटेड है, तो आपको 2-4 महीने 6 महीने में वहाँ जाना ही पड़ेगा। क्योंकि आप अकेले फंक्शन कर ही नहीं पाओगे। आपको समझ में आ जाएगी, या तो कंपनी बुला लेगी या आप खुद ही चले जाओगे। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपकी एक टीम है, आपका 2-4-10 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा जो रोल है वो टीम के साथ बैठ के ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इससे बेटर कि द वेरी सिंपल वे टू फिगर आउट कि ये जो पोस्टिंग है ये असली है कि नहीं, वो कंपनी जो वो पोस्ट कर रही है उनकी प्रोफाइल पे जाओ और कंपनी के बारे में पढ़ो कि ये कंपनी में रिमोट जॉब्स 100% हैं, कुछ रोल्स के लिए हैं, वो क्यों रिमोट जॉब कर रहे हैं और वो कब से रिमोट कर रहे हैं। वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये असली है कि नहीं। तो थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा एनालिसिस करो, उसके बाद अप्लाई करो। ब्लाइंडली लिंक्डइन पे या naukri.com पे रिमोट का फिल्टर लगा के अप्लाई किया और दिल को तसल्ली दी कि मैंने आज 10 रिमोट जॉब अप्लाई कर लिए, उससे कुछ ना होने वाला। रिमोट जॉब ओपन सोर्स के थ्रू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्या प्रोसेस होता है उसका? That's a very, very good question. Very, very good way, especially if you're in college or just passed out from college, to get a remote job. तो पहले तो मैं ये बताता हूँ कि ओपन सोर्स होता क्या है, राइट? वर्ड का संधि विच्छेद करो। ओपन सोर्स मतलब उस कंपनी का जो सोर्स कोड है वो ओपन है, मतलब आप इंटरनेट पे जाके उसका सोर्स कोड ढूंढ सकते हो, मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम लोग VLC मीडिया प्लेयर यूज़ करते हैं, या लिब्रे ऑफिस है। ये सारे ओपन सोर्स प्रोडक्ट्स हैं। आप मोजिला फायरफॉक्स सोर्स कोड ढूंढोगे तो आपको गिटहब का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके पूरा सोर्स कोड देख लो उनका। एज अपोज टू आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सोर्स कोड ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्लोज्ड सोर्स है, वो माइक्रोसॉफ्ट का अपना कोड है, वो बाहर डिस्प्ले नहीं करते हैं। सो ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स, ये डिफरेंस है। अब क्योंकि ओपन सोर्स ओपन है मतलब उसका कोड अवेलेबल है, तो अगर आप में हिम्मत है तो जाके उनका कोड फिक्स कर दो, इम्प्रूव कर दो और प्रूव करो कि आप में दम है। और अगर आप कर पाए तो वो क्यों आपको हायर नहीं करेंगे? उन्हें तो लोग चाहिए ना जो काम कर पाए, और आप तो काम प्रूव करके दिखा रहे हो कि देखो देखो मैंने बग फिक्स कर दिए, मुझे ले लो। तो ले ही लेंगे। अभी बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे देयर इज़ अ साइट कॉल्ड फर्स्ट टाइमर्स ओनली। क्योंकि अगर आप कॉलेज में हो, आपने बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स किए नहीं हैं, तो ऐसा कोई मोजिला फायरफॉक्स जैसा प्रोडक्ट आप उठा के उसका सोर्स कोड दोगे तो 20 सेकंड में पसीने छूटने शुरू हो जाएंगे कि यार ये है क्या बकवास, तो समझ में नहीं आएगा। तो उसका सिंपल तरीका क्या है, जैसे फर्स्ट टाइमर्स ओनली करके एक वेबसाइट है, goodfirstissues.dev करके एक वेबसाइट है। तो वो वेबसाइट्स बहुत सारे कंपनीज़ के ऐसी इश्यूज देते हैं जो फर्स्ट टाइमर्स के लिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये फीचर है, इस फीचर को समझ के उसका डॉक्यूमेंट बना दो, या इवन उसके डॉक्यूमेंट में ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं ये फिक्स कर दो। ऐसे बहुत सिंपल से होते हैं। या फिर ये फॉर लूप है, ये 6 बार चलना चाहिए, 4 बार ही चल रहा है, इसमें थोड़ा सा एरर है, उसको ठीक कर दो।
तो वैसे करके आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस आ जाएगा। फर्स्ट टाइम इशू सॉल्व करोगे, पता चलेगा, कोई रिव्यू करेगा कि ये सर्कस चलती कैसे है, फिर आप धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स इश्यूज उठाने शुरू कर सकते हो। तो जैसा अभी आपने कोडिंग के बारे में हमें बताया, तो मे बी कुछ लोग होंगे अभी ऑडियंस में, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो भी क्या वो ओपन सोर्स से वो जॉब वगैरह ले सकते हैं, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली है, और मैं भी उनमें से हूँ जिसमें मुझे कोडिंग का पैशन नहीं है, मुझे कोडिंग इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती है, मैं भी उसी कैटेगरी का बंदा हूँ। तो उनके लिए क्या तरीका है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ऐसी स्किल और ढूंढनी पड़ेगी जो आपको पसंद आती है। क्या आप अच्छे डॉक्यूमेंट लिख सकते हो? अंग्रेजी अच्छी है आपकी? अगर वो है तो डॉक्यूमेंट वाले साइड में चले जाओ, विच इज़ कॉल्ड टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। क्या आप लोगों से बातचीत कर सकते हो? अपना आइडिया लोगों को कन्वे कर सकते हो? कुछ प्रेजेंटेशंस बना सकते हो? पब्लिक स्पीकिंग आती है क्या आपको? वो एरिया में जा सकते हो। एक नया एरिया निकल रहा है विच इज़ कॉल्ड डेवरेल, विच इज़ डेवलपर रिलेशनशिप्स, विच इज़ बेसिकली आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको एक्सप्लेन करना लोगों पे। तो उसमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत चाहिए होती है, कोडिंग नहीं लेकिन सॉफ्टवेयर की नॉलेज चाहिए, क्योंकि आपको आपका प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए ढंग से। लेकिन आपका काम है कि वो प्रोडक्ट को लोगों तक लेके जाना, कॉन्फ्रेंसेज में, प्रेजेंटेशंस में, डेमोज करने। तो वो एरिया में आप जा सकते हो। या फिर अगर आप टेक्निकल हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, लेकिन आपको ड्राइंग अच्छी लगती है, डूडलिंग आती है आपको, तो आप एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को डूडल के थ्रू ड्रॉ करके सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन कर सकते हो। वो आजकल बहुत लोग कर रहे हैं कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स आइडिया है, लेकिन देखो ऐसे पिक्चर बना के इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। इट्स कॉल्ड टेक्निकल डूडलिंग। तो वो भी एक तरीका है। लेकिन ये सारे तरीकों में कॉमन फैक्टर यही है कि आपको अपना काम बाहर डालना पड़ेगा, किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी टॉक में, किसी पब्लिकेशन में, किसी पॉडकास्ट में जाके डालना पड़ेगा। और जब तक वो नहीं मिल रहा तब तक खुद का काम, कोई एक प्लेटफॉर्म पकड़ लो, मीडियम पकड़ लो, लिंक्डइन पकड़ लो, हैशनोट पकड़ लो, कोई भी, वहाँ जाके डालना शुरू करो। तो जैसे अभी आपने बताया कि मीडियम पकड़ लो, या कोई और भी आपने वेबसाइट्स ऐसी बताई जहाँ पे जाके हम अपना काम डाल सकते, तो उधर पे हम किस टाइप का काम डालें? अगर कोई बिगनर है, उसको बिल्कुल भी नहीं पता इस चीज़ के बारे में, तो उसको अगर आप कुछ गाइड कर पाएँ इस चीज़ के बारे में। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप हैशनोट पे जाते हो, हैशनोट एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है एसेंशियली, राइट। उस पर आप कोड डाल सकते हो, कोड आपने लिखा है वो डाल सकते हो, उस पर डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हो, उस पर टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन जो मैं डूडलिंग बोल रहा था वो डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें हैशनोट पे अवेलेबल हैं। हैकर नून करके एक और वेबसाइट है जहाँ पे भी मोस्टली आप ये सब डाल सकते हो, और वहाँ पे जाके देखो कि उस पर आप फिल्टर कर सकते हो कि डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय फ्रेशर्स और डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय इनएक्सपीरियंस पीपल। तो जाके देखो लोगों ने और क्या क्या लिखा है, आपको आइडिया आ जाएगा कि आप क्या क्या लिख सकते हो, क्या क्या ड्रॉ कर सकते हो। शुरू कर दो वहाँ पे जाके लिखना, राइट। और स्पेशली हैशनोट वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बहुत सारे कंपटीशन भी रन करते हैं कि 1 महीने के लिए हम एंसेबल सीख रहे हैं, तो एंसेबल के सबसे अच्छे जो ब्लॉग्स लिखेगा उसको एक प्राइज़ मिलेगा। तो वो एडिशनल मोटिवेशन आपके लिए कि सीखना तो है ही है, और हो सकता है लॉटरी भी लग जाए, कुछ पैसे वैसे मिल जाए नहीं तो कोई टिकट मिल जाए कॉन्फ्रेंस की, क्या बढ़िया। तो आपने आई थिंक अभी काफ़ी कुछ हमें बता दिया रिमोट जॉब, ओपन सोर्स के बारे में। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो अभी बिगनर है, मे बी कॉलेज स्टूडेंट हैं, या जो लोग अभी रिमोट जॉब फाइंड कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? टिप एक ही है कि घबराओ मत, राइट। अगर रिमोट जॉब में इंटरेस्ट है तो ये थोड़ा लंबा गेम है, ये सच्चाई है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने DSA के 4 रोज के 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए लीड कोड में और मेरा कॉग्नी, विप्रो, इन्फी के टेस्ट में हो गया। ये वो नहीं है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लोग बहुत सारे वहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर थोड़ा एक्सपीरियंस लेके फिर रिमोट जॉब पैरेलली ट्राई करते हैं, वो भी बढ़िया तरीका है। लेकिन आपको अगर लेना ही रिमोट जॉब है और आपका गोल है कि जब तक मैं कॉलेज से पास आउट हो जाऊँ तब तक मेरे पास रिमोट जॉब होना चाहिए, तो आप ये इमेजिन करो आप ऐसा कुछ ड्रीम रख रहे हो जो शायद आपके पूरे कॉलेज में 2-4 लोगों का ड्रीम है,
या शायद किसी का है भी नहीं, किसी को खबर भी नहीं है इस चीज़ की। तो ये उतना मुश्किल होने वाला है, लेकिन एक बार हो गया तो पूरी लाइफ बदल जाएगी। तो इट्स वर्थ इट, घबराओ मत। और एडवाइस, एक कहावत है इंग्लिश में, चेक द फ्रूट ऑन द ट्री। मतलब अगर आपको सेब खाना है तो एप्पल ट्री से खाओ, मौसम्बी के पेड़ से एप्पल नहीं मिलता। तो अगर आपको रिमोट जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो ज्ञानी लोगों से मत लो, ऐसे बंदे ढूंढो जो आज रिमोट जॉब कर रहे हैं। वो आपको बता पाएंगे कि उन्होंने कैसे लिया, और उनमें से कुछ टिडबिट्स आपको समझ में आएंगी, आप रिलेट कर पाओगे, वहां से आइडिया उठाओ। ज्ञान मत सुनो प्लीज। चेक द फ्रूट ऑन द ट्री। फ्रूट पसंद है तो ट्री ढूंढो वैसा जो वो फ्रूट देता है, और उस ट्री ने देखो क्या किया है। थैंक यू सर, आपने काफ़ी कुछ हमें बता दिया और हमारी आई ओपन कर दी एक तरीके से रिमोट जॉब के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें आपने हमें बता दी हैं। एंड आई होप हम फिर से मिलेंगे ज़रूर, एंड फिर से एक पॉडकास्ट शूट करेंगे। थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग अवर इन्विटेशन। थैंक यू आंचल, थैंक यू सो मच। होप दिस हेल्प्स।